हेलो डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का करने जा रहे हैं सेट बी का। इसके पहले मैंने सेट ए का सॉल्यूशन बना दिया है। तो इसमें जो है आप लोग को थोड़ा अपने से भी पढ़ाई करना है, क्योंकि ये मॉडल ओपन स्कूल के द्वारा जारी किया गया है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, उनका ये कहना है ना। जब मैंने पूछा कि सर इसमें से कितना परसेंटेज आ सकता है, तो उनका जवाब जो है यही आया कि बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ते हैं, है ना, तो वे पास हो सकते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है ऋण पत्र क्या है, एक निश्चित आवधिक देयताएं हैं। देखिए उसमें लिखा हुआ है रेड कलर में आंसर। सेकंड, लेखा प्रमाणक किस पर आधारित होते हैं, सहायक प्रलेख पर। संपत्तियों का उधार विक्रय लिखा जाता है किसमें, मुख्य रोजनामचे या विक्रय बही में। पांचवा, तलपट खतौनी की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करता है। छठवा है रोकड़ बही और पासबुक द्वारा दर्शाए गए बैंक शेष के बैंक समाधान विवरण तैयार करता है। रिक्त सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक सरल रेखा पद्धति द्वारा स्थायी संपत्तियों पर हाथ लगाने के लिए संपत्ति के जिस मूल्य को लिया जाता है वह क्या होता है, लागत मूल्य। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, तो ख्याति जो है स्थायी संपत्ति है। निम्न में से कौन सा दायित्व गैर अभिलेखित माना जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है सीमित असीमित, आ और बा दोनों, तो आ और बा दोनों आएगा। कौन सा विश्लेषण वर्षों की सारणी के विभिन्न वित्तीय विवरणों के अध्ययन का एक तकनीक है, आ और बा दोनों होगा। प्रकृति समान श्रृंखला। सत्य बताना है। पेरोल प्रत्येक कर्मचारियों के देय वेतन को दर्शाता है, असत्य है। DBMS का अर्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सत्य है। लेखांकन उद्यम की वित्तीय स्थिति को समझने में अनुपयोगी होता है, सत्य है, असत्य है। अपूर्ण अभिलेखों से तैयार किया गया अवस्था विवरण संतोषजनक सूचना उपलब्ध कराता है, सत्य है। आय व्यय खाता रोकड़ बही सारांश होता है, असत्य है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदार में किस अनुपात में वितरित की जाती है, तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। वार्षिकी संदेही खाता कब बनाते हैं, साझेदारों के प्रवेश अवकाश ग्रहण पर। साझेदारी फर्म के समापन का क्या अर्थ होता है, फर्म का विघटन। किन अंशों पर लाभांश अनिश्चित होता है, अंश पूंजी। वह कंपनी जो किसी अन्य कंपनी पर नियंत्रण रखती है उसे क्या कहते हैं, ऋणदाता। लागत अवधारणा क्या है, 2 नंबर वाले सवाल है। तो लागत शब्द को निश्चित शब्दों में परिभाषित करना कठिन है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ किसी वस्तु के संबंध में किए गए वास्तविक अथवा किए जाने वाले अनुमानित व्यय से है। खाता पृष्ठ संख्या क्या है, खाता बही में समस्त व्यक्तिगत वास्तविक अवास्तविक खाते रखे जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर एक संख्या दर्शाई जाती है जिसे खाता पृष्ठ संख्या कहते हैं। उचंत खाता क्या है, इसे पंजी या बही का वह खाता जिसमें अस्थायी रूप से ऐसे धन के बारे में लिखा जाता है जिसका पूरा हिसाब बाद में होने को हो, उसे उचंत खाता कहते हैं। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भौतिक भाग होता है जिसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं। लेखांकन संचय का क्या अर्थ होता है, तो लेखांकन की दृष्टि से संचय का आशय लाभ के उस भाग से लगाया जाता है जो ज्ञात एवं अज्ञात जोखिमों दायित्वों की व्यवस्था के लिए रखा जाता है। प्राप्ति भुगतान क्या होता है, प्राप्ति भुगतान खाता एक लेखा वर्ष के अंत में नकद प्राप्ति एवं भुगतानों का सारांश होता है। अलाभकारी संगठन की प्राप्ति के 4 मदों को लिखे। तो पहला है सदस्यों से अनुदान, दूसरा दान समस्या, है ना, चौथा अनुदान में सहायता। स्थायी पूंजी खाता पद्धति क्या है, जब बिजनेस को शुरू किया जाता है तो एक फिक्स अमाउंट को तैयार किया जाता है, उस फिक्स अमाउंट को ही स्थायी पूंजी कहा जाता है। ख्याति क्या है, ख्याति से हमारा आशय व्यवसाय की समृद्धि के मूल्य से होता है। प्रश्न 11वां, वसूली खाता क्यों बनाया जाता है, जब फर्म का विघटन होता है या समापन होता है,
तो परिसंपत्तियों की वसूली तथा दायित्व के भुगतान के पहचान होने वाले लाभ या हानि की गणना की जाती है, जिसे वसूली खाता तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण की प्रमुख तकनीकों के नाम, तो प्रतिनिधात्मक विश्लेषण, समय श्रृंखला विश्लेषण, प्रतिनिध्यात्मक सहित समय श्रृंखला विश्लेषण। डाटाबेस का अर्थ क्या है? प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह होता है जिसे विभिन्न तरह के कार्यों के उपयोग में लाया जाता है, जिसे डाटाबेस कहते हैं। रोज नामचा क्या है? तो रोज प्लस नामचा का अर्थ होता है प्रतिदिन, और नामचा का अर्थ है लिखना, अर्थात व्यवसाय में होने वाले प्रतिदिन को जो है तैयार किया जाता है। रोकड़ बही के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो साधारण रोकड़ बही, 2 खाने वाले रोकड़ बही, 3 खाने वाले रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही। स्थायी किस्त पद्धति के 3 लाभ लिखिए। तो स्थायी किस्त पद्धति के 3 लाभ, यह बहुत सरल होता है। लाभ हानि पर लाभ के बराबर प्रभाव पड़ता है। इसमें संपत्ति का मूल्य 0 तक पहुंच जाता है। आय व्यय खाते क्यों बनाया जाता है? तो आय व्यय खाते बनाने का उद्देश्य व्यापारिक संस्था के लाभ और हानि खाते बनाने की तरह होता है। ठीक है। खराब लेखा प्रणाली की 3 उद्देश्य लिखिए। खराब लेखा प्रणाली के कुछ लाभ है तो कुछ प्रमुख हानियाँ भी है, जैसे कि ये दिया गया है दोस्तों, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न 19 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कि कंपनी ने 20,000 समतांश के 10 रुपये प्रति अंश वाले जनता को निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुफ्त प्राप्त की गई। कंपनी की पुस्तकों में पूंजी प्रविष्टि कीजिए। तो ये इसका आंसर है। लघुत्तरी प्रश्न 20, 4 नंबर के सवाल है। कंपनी ने 1 अक्टूबर 2008 को 90,000 रुपये में एक मशीन की क्रय की। उसकी स्थापना वर्ष पर 10,000 रुपये खर्च किए गए। इस लागत मूल्य पर 10% की दर से लगाया जाता है। 2 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। तो ये इसका आंसर है। वार्षिक आय की गणना करना है। सूत्र है वार्षिक आय संपत्ति की लागत गुना हास की दर है। इसके बाद प्रश्न 21 है। एक कंपनी ने 72,000 रुपये मूल्य की मशीन क्रय भुगतान में 100 रुपये वाले समतांश का 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। कंपनी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, सॉल्यूशन है। इसके बाद है एक कंपनी ने 10 रुपये वाले इसका अथवा है। प्रश्न 22 है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के 4 उद्देश्य को समझाइए। तो पहला होता है लाभदायकता, दूसरा सुरक्षा तथा शोधन क्षमता, तीसरा वित्तीय दृढ़ता और चौथा प्रवृत्ति। अथवा है वित्तीय विवरण के विश्लेषण में रुचि रखने वाले किन्हीं 4 पक्षों को समझाइए। तो यहाँ पर ये निवेशक होता है, प्रबंधक होता है, श्रमिक संघ होते हैं, ऋणदाता होता है। तो ये 4 पॉइंट है, चारों में आपको लिखना है। रिपोर्ट बनाने की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो प्रिंट शीर्षकों को सेट करना, पृष्ठ ब्रैक सेट करना, एक भाग को प्रिंट करना, एक वर्ष का शीट को विभक्त करना, पंक्तियों और स्तंभों को स्थिर करना। स्तंभ संचित्र पाई संचित्र के 2 उपयोग लिखिए। तो इसके 2 उपयोग है, लिख लीजिए। पुस्त पालन और लेखाकर्म में 5 अंतर देना है। तो यह है पुस्त पालन और लेखाकर्म में 5 अंतर। इसके बाद है वित्तीय लेखांकन के 5 उद्देश्य लिखे। तो वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य निम्नलिखित है। वैधानिक आवश्यकताओं का अनुमान, प्रश्न 25 है। और 3:2:1 में साझेदार 31 मार्च 2022 को फर्म से सेवानिवृत्त होते स्थिति पर फर्म की विभिन्न परिसंपत्तियां निम्नलिखित है। तो प्रश्न 25 का सॉल्यूशन है।
ये अथवा वाला को नहीं बनाए हो दोस्तों। साधु और संत 3:2 के अनुपात से साझेदार है। 31 दिसंबर 2022 को इनका आर्थिक चिट्ठा निम्न है। ये प्रबोध या नवबोध में मिल जाएगा आपको। साझेदार फर्म का विघटन वाला जो लेसन है उसमें आपको ये मिल जाएगा, इसलिए उसको नहीं डाला हूँ। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित जानकारी बैंक समाधान विवरण बनाइए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। रोकड़ बही का जमा से 6500 रुपये 3500 रुपये के चेक संग्रहण हेतु बैंक भेजे गए किंतु संग्रहित नहीं किए गए। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे है। सत्ताईस 2:1 में लाभ विभाजन करते उनका चिट्ठा निम्नानुसार है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका आंसर है